नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं जावा के डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स की। मतलब उन टूल्स की जो असल में किसी भी प्रोग्राम को स्मार्ट बनाते हैं। यही वो चीज़ है जो प्रोग्राम को सोचने और सिचुएशंस के हिसाब से अलग-अलग काम करने की पावर देती है। तो सबसे बड़ा सवाल, कोई प्रोग्राम आखिर सोचता कैसे है? मतलब ये फैसले कैसे लेता है? इसका सीक्रेट छिपा है कोड के फ्लो को कंट्रोल करने में। ठीक वैसे ही जैसे हम अपनी रोज की जिंदगी में फैसले लेते हैं। सोचिए, अगर बाहर बारिश हो रही है तो हम छाता लेकर निकलेंगे, और अगर नहीं तो नहीं। प्रोग्राम भी, आप यकीन मानिए, बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले समझेंगे कि प्रोग्रामिंग में डिसीजन मेकिंग है क्या। फिर सबसे सिंपल टूल इफ को देखेंगे। उसके बाद इफ एल्स से दो रास्ते बनाएंगे। फिर कई शर्तों के लिए लैडर और नेस्टेड इफ को जानेंगे। और फिर एक पावरफुल ऑल्टरनेटिव यानी स्विच को समझेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी बात, कब क्या इस्तेमाल करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर प्रोग्रामिंग में डिसीजन लेना इतना ज़रूरी क्यों है। देखिए, सच तो ये है कि यही किसी भी स्मार्ट सॉफ्टवेयर की फाउंडेशन यानी कि नींव है। देखिए, हर डिसीजन के सेंटर में होता है एक बूलियन एक्सप्रेशन। अब ये सुनने में भले ही टेक्निकल लगे, पर है बहुत सिंपल। ये बस एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब या तो ट्रू यानी सही होता है या फॉल्स यानी गलत। जैसे, क्या एज 18 से ज्यादा है या क्या पासवर्ड मैच करता है। प्रोग्राम इन्हीं सिंपल हाँ या ना के जवाबों के बेसिस पर ही सारे बड़े बड़े फैसले लेता है। तो अब आते हैं हमारे टूलकिट के सबसे पहले और सबसे फंडामेंटल टूल पर, इफ स्टेटमेंट। इसका इस्तेमाल तब होता है जब हमें कोड का कोई हिस्सा सिर्फ और सिर्फ एक खास कंडीशन के पूरा होने पर ही चलाना हो। इसका सिंटैक्स ना बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पहले इफ, फिर ब्रैकेट्स में कंडीशन, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में वो कोड जो कंडीशन के ट्रू होने पर चलेगा। अब इस एग्जाम्पल को देखिए। यहाँ टाइम की वैल्यू है 20 और कंडीशन क्या है? टाइम लेस देन 18। तो सवाल ये है कि क्या 20 18 से छोटा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। और इसी वजह से कर्ली ब्रेसेस के अंदर का जो कोड है वो पूरी तरह से स्किप हो जाता है, और इसीलिए स्क्रीन पर कोई भी आउटपुट नहीं दिखता। लेकिन एक मिनट, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो क्या? क्या हम प्रोग्राम को कुछ और करने के लिए बोल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर एंट्री होती है इफ एल्स की। इसे आप अपने कोड का प्लान बी समझ सकते हैं, एक दूसरा रास्ता। यहाँ देखिए सिंटैक्स। अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू है तो पहला ब्लॉक चलेगा, सिंपल। लेकिन अगर वो फॉल्स हो जाती है तो प्रोग्राम का कंट्रोल सीधे एल्स ब्लॉक में चला जाता है और उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है। ये एक कैच ऑल की तरह काम करता है, मतलब जो भी इफ में कवर नहीं हुआ उसे एल्स संभाल लेता है। चलिए इस कोड को देखते हैं। यहाँ x की वैल्यू है 30। अब कंडीशन चेक हो रही है, x लेस देन 20, मतलब क्या 30 20 से छोटा है? जाहिर है नहीं। तो प्रोग्राम क्या करेगा? वो इफ वाले हिस्से को पूरी तरह से इग्नोर करेगा और सीधे एल्स ब्लॉक में जंप कर जाएगा। और इसीलिए हमें आउटपुट मिलता है दिस इज एल्स स्टेटमेंट। यहाँ एक बात गांठ बांध लीजिए, इफ एल्स में हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, दोनों में से कोई एक ही रास्ता चलेगा। कभी दोनों नहीं और कभी ऐसा भी नहीं कि कोई भी ना चले। ठीक है, तो अभी तक हमने एक या दो रास्तों की बात की, पर रियल वर्ल्ड में क्या होता है? हमारे पास अक्सर कई ऑप्शंस होते हैं और हमें उनमें से किसी एक को चुनना होता है। तो इसके लिए भी जावा के पास और भी पावरफुल टूल्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं इफ एल्स इफ लैडर की। इसे बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह समझिए। प्रोग्राम सबसे ऊपर वाली सीढ़ी से शुरू करता है और एक एक करके कंडीशंस को चेक करता है। पहले इफ x इक्वल्स 10। क्या ये सच है? नहीं। तो वो अगली सीढ़ी पर जाता है, एल्स इफ x इक्वल्स 20। क्या ये सच है? नहीं। और वो तब तक नीचे जाता रहेगा जब तक उसे कोई ट्रू कंडीशन नहीं मिल जाती। और जैसे ही उसे एक ट्रू कंडीशन मिली, वो उसका कोड चलाएगा और पूरी सीढ़ी से बाहर कूद जाएगा। हमारी कोड में x की वैल्यू है 30, तो प्रोग्राम पहली दो कंडीशंस को फॉल्स पाएगा। लेकिन जैसे ही वो तीसरी कंडीशन यानी एल्स इफ x इक्वल्स 30 पर पहुंचेगा, उसे अपनी मंजिल मिल जाएगी। ये कंडीशन ट्रू है, तो वो वैल्यू ऑफ x इज 30 प्रिंट करेगा और बस बाकी की सीढ़ियों को चेक करना वहीं छोड़ देगा। अब आता है नेस्टेड इफ।
इसका मतलब जैसा नाम से ही साफ है, एक इफ के अंदर एक और इफ। ये तब बहुत काम आता है जब एक फैसला दूसरे पर डिपेंड करता हो। जैसे मान लीजिए पहले ये चेक करना है कि कोई लॉग्ड इन है या नहीं। अगर है तभी ये चेक करना है कि वो एडमिन है या नहीं। तो यहाँ दूसरी जांच पहले के ट्रू होने पर ही होगी। अब सोचिए, अगर हमें एक ही वेरिएबल को 10-20 अलग-अलग वैल्यूज से मैच करना हो तो इफ एल्स इफ की सीढ़ी तो बहुत लंबी और कंफ्यूजिंग हो जाएगी, है ना? यहीं पर स्विच स्टेटमेंट एक हीरो की तरह आता है। ये एक ज्यादा साफ, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और अक्सर तेज ऑल्टरनेटिव है। स्विच का काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। ये एक वेरिएबल लेता है, जैसे यहाँ डे, और उसकी वैल्यू को सीधे सही केस से मैच करता है। हमारे कोड में डे की वैल्यू 4 है, तो प्रोग्राम सीधा केस 4 पर जंप करेगा, थर्सडे प्रिंट करेगा और फिर ब्रेक स्टेटमेंट उसे स्विच ब्लॉक से बाहर निकाल देगा। और हाँ, अगर कोई भी केस मैच ना हो तो उसके लिए डिफ़ॉल्ट ब्लॉक है। और नतीजा बिल्कुल सीधा, थर्सडे। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, स्विच अक्सर इफ एल्स इफ लैडर से ज़्यादा फास्ट होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपाइलर इसे ऑप्टिमाइज करके एक जंप टेबल बना लेता है, जिससे वो एक एक कंडीशन चेक करने के बजाय सीधे सही केस पर पहुंच जाता है। स्विच को इस्तेमाल करते वक्त कुछ रूल्स हैं जिन्हें याद रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल, ब्रेक। अगर ब्रेक लगाना भूल गए तो कोड फॉल थ्रू कर जाएगा। मतलब वो एक केस को चलाने के बाद रुकेगा नहीं, बल्कि नीचे के सारे केसेस भी चला देगा, जो कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। दूसरा, डिफ़ॉल्ट ऑप्शनल है। और तीसरा, आप 2 केस की वैल्यू सेम नहीं रख सकते। तो चलिए अब सब कुछ समेटते हैं। हमने कई सारे टूल्स देख लिए, लेकिन असली स्किल तो ये जानने में है कि सही काम के लिए सही टूल कैसे चुनें। और ये सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ें हर जगह इस्तेमाल होती हैं। किसी यूज़र का लॉगिन चेक करना हो, वोटिंग के लिए एज वेरीफाई करनी हो, स्टूडेंट्स को ग्रेड्स देने हो या फिर ट्रैफिक लाइट के सिग्नल बदलने हो, इन सब के पीछे डिसीजन मेकिंग कोड ही काम कर रहा होता है। और ये टेबल, ये सब कुछ परफेक्टली समराइज करती है। सिंपल रूल ये है, जब आपको रेंज चेक करनी हो, जैसे एज 18 से ज़्यादा है, या कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक बनाना हो, तो इफ एल्स आपका सबसे अच्छा दोस्त है। लेकिन जब आपको एक वेरिएबल की वैल्यू को कई फिक्स्ड वैल्यूज से मैच करना हो, तो स्विच ज़्यादा क्लीन और परफॉर्मेंस में बेहतर चॉइस है। और जाते जाते एक प्रो टिप, जावा में टेक्निकली एक लाइन के इफ के लिए कर्ली ब्रेसेस लगाना ऑप्शनल होता है, लेकिन मेरी सलाह मानिए, इसे अपनी आदत बना लीजिए। हमेशा कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करें। इससे कोड बहुत साफ सुथरा रहता है और उन छुपे हुए बग्स से बचाता है जो बाद में बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकते हैं। तो अब जब ये सारे डिसीजन मेकिंग टूल्स हमारे पास हैं, तो ज़रा सोचिए, इनसे कौन सा पहला स्मार्ट फीचर बनाया जा सकता है? शायद एक छोटा सा गेम जो स्कोर के हिसाब से मैसेज दे, या एक कैलकुलेटर जो ग्रेड्स बताए। पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। अब पावर प्रोग्रामर के हाथ में है।